Arvind Kejriwal model decoded. You have all the power to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability but you fix liability on someone else. देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूँगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी सरकार ने ये मोहल्ला ठेका देने के लिए किस किस से क्या क्या लिया? आपका मॉडल ये हो गया, पैसे दो ठेका लो, और आज तक इनका एक भी प्रवक्ता, एक भी मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पूरी शक्ति है पैसा बनाने की। सैकड़ों करोड़ रुपया अपने प्रचार पर खर्च करते हैं, जो जनता की गुड़ कमाई का पैसा है। जब पकड़े जाते हैं तो जवाबदेही इनकी कोई नहीं होती और दूसरों पर दायित्व तय कर देते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं है। जो दवा देने वाले काम करते थे वो आज जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक वाले, और जो मोहल्ला दारू देने वाले हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नंबर 1 पर लगे हैं। लेकिन किंग पिन आज भी चुप है, मौन है। आखिर केजरीवाल जी का मौन कब टूटेगा? भ्रष्टाचार, जो घोटाला, दारू घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, उस पर केजरीवाल सरकार कब बोलेगी? अरविंद केजरीवाल जी कब बोलेंगे? जनता पूछती है। ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। और मैं कह दूं, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी। शिक्षा विभाग भी और शराब विभाग भी ये एक ही व्यक्ति के पास है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। पैसा दो ठेका लो, और बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचार। लोअर पार्टी का कहना है कि वो बेकसूर है, उनके नेता, और मोदी सरकार जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी में उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आखिरकार अगर इनकी शराब नीति इतनी ही शानदार थी तो वापस क्यों ली? सवाल आज ये खड़ा होता है, जब सीबीआई ने दस्तक दी तो शराब नीति वापस ली। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार? ये सब परतें खुल के सामने आएगी जब जांच पूरी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट बांटते थे सत्येंद्र जैन जी को, आज वो भी जेल में 3 महीने से ज्यादा। यही सर्टिफिकेट बांट रहे ईमानदारी का मनीष सिसोदिया जी को, जो आरोपी नंबर 1 है, और किंग पिन बांट रहा है आरोपी नंबर 1 को ईमानदारी का सर्टिफिकेट। ये केजरीवाल मॉडल है। लोअर फ्लोर जो बसें हैं उसको लेके भी एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेके इनके भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल मॉडल ही भ्रष्टाचार का मॉडल है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे बनना है। इसके लिए सरकार कैसे पूरी प्रयास करती है। स्वराज में जो उन्होंने कहा, ये स्वराज नहीं शराब राज है। मैं फिर कहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी ने किताब तो स्वराज लिखी, लेकिन शराब राज लेकर आए। सर एक लास्ट क्वेश्चन था की अंदरूनी बात। सर हिमाचल फॉर्मेशन के 75 साल जो है अब वो पूरे हुए हैं, प्रगतिशील यात्रा भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, आप भी शिरकत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? हिमाचल प्रदेश ने
बाकी राज्यों की तुलना में बहुत शानदार काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों के आशीर्वाद से हिमाचल आगे और आगे बढ़ता रहेगा। डबल इंजन की सरकार ने विशेष तौर पर शानदार काम किया है और आगे भी करेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, पवन काजल का भारतीय जनता में फायदा होगा या नुकसान होगा? ये नफा नुकसान मीडिया के लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और समय रहते जैसा वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिला, बहुत सारे लोगों को कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर भी मिला। ये व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है वो पार्टी में रहकर निष्ठावान तरीके से कैसे कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भाजपा ने उनका स्वागत किया है और कार्यकर्ता के रूप में उनको एक अच्छा काम करना होगा ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर वापस आए। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस विधायक तो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मंडल जो है कहीं ना कहीं उसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। ये होता है जब परिवार बड़ा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और स्वाभाविक है जिस तरह की लहर बनी है वापस फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आए ताकि देश और प्रदेश का विकास हो। उनका स्वागत है।